ये जब से ये जब से गूगल मीट थोड़ा अपग्रेड हुआ है ना, तो जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन होती है ये माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है. So sorry for that. Okay, let us start the class. This is Shumam Podar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. This is class 12th mathematics and we are talking about integration by parts today. Okay? और इसे हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन. जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, उसी तरीके से ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है. ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फॉर एग्जांपल वी हैव टू फंक्शंस u एंड v. ऐसे नहीं है कुछ. है ना, इसकी ना प्रूविंग के बारे में अभी कुछ मत बोलना यार, है ना. कि कहाँ से आया. अगर जब स्कूल रिज्यूम होगा आप मुझे रिमाइंड कराना, मैं बताऊंगा. अभी अभी मैं थोड़ा सा, है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ सिलेबस में बाकी. अभी हमें एरिया एंड द कर्व पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है, वेक्टर इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, देन प्रोबेबिलिटी एंड तो मैं थोड़ा सा अभी मैं इसकी प्रूविंग की बात नहीं कर रहा. मैं बस बता दूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं. ओके, जब स्कूल खुलेगा तो आप मुझे रिमाइंड कराइएगा, या अगर कोई बहुत क्यूरियस हो मैं बिल्कुल उस समय बता दूंगा आपको. ओके, इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये. u और v दोनों ही x के फंक्शंस हैं. u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल इन देयर करस्पॉन्डिंग डोमेन्स. तो इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, बिल्कुल जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे. u छोड़ दीजिए, v का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस v छोड़ दीजिए, u का इंटीग्रेशन कर दीजिए. यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है ना. ये आज 11:30 अभी ये वाली तो 11 बजे ख़त्म हो जाएगी. नहीं, ये वाली 10 बजे ख़त्म होगी, उसके बाद 10:15 से 11:15 तक का इंटीग्रेशन और अच्छा. अब नैतिक ही आप मुझे कल की क्लास में याद दिलाना यार. शुरू में मुझे याद दिलाना चाहिए था ना. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. पता नहीं शायद आपको उतना टाइप करने में भी टाइम लगा होगा. कल याद दिलाना है ना. बस वही, बस ऐसे बोल देना सर वो क्वेश्चन. भाई आई होप कि आप सबने ये क्वेश्चन लगाया हो. मैंने कहा था कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर किसी से सॉल्व ना हुआ हो तो बिल्कुल मुझे कल मॉर्निंग में इनिशियली रिमाइंड कीजिए. भाई यही प्रोडक्ट रूल है जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे. ये दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन. सही है, सही है या नहीं है. फिर थोड़ा अटपटा है प्रोडक्ट रूल. ठीक है, थोड़ा अटपटा है प्रोडक्ट रूल. जिस फंक्शन को आपने कॉमन लिया ना यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. और फिर जिसका इंटीग्रेशन किया इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx. मतलब dx क्या, माइनस डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इस पूरे का इंटीग्रेशन.
अब सही है प्रशांत? प्रशांत अब सही है? अभी बता दिया करो ना, फॉर्मूला और भूल जाता हूँ कभी कभी। ये बताओ, विजिबिलिटी एकदम अच्छी आ रही है? आपको बोर्ड पर एकदम साफ दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, ओके ओके ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और ये कैसे याद रखेंगे आप, ये आप ही की प्रॉब्लम है एक्चुअली, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपने आप में बड़ी कारगर मेथड है, और इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं जब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कभी कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा एक्सपेंड होने लगता है, ठीक है। मेक श्योर कि आप फॉर्मूला नोट कर लें, और हम कुछ बेसिक, कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन सीखेंगे आज फटाफट से। log x का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, हम log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, हम 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते। वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट log x। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, आप ज़रा सोचिए कि log x का इंटीग्रेशन किस तरह से किया जा सकता है। क्या सब्सटीट्यूशन मेथड से हम log x को इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या हम अरे वो क्या है, अरे भी जो पढ़ रहे थे, पार्शियल मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड से क्या हम इसे, पार्शियल फ्रैक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन तो हम तब यूज़ करते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है हमारे वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हों, और वैसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो है नहीं, तो पार्शियल फ्रैक्शन की तो बात सपने में भी नहीं आनी। सब्सटीट्यूशन अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो किस तरह का सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हैं? आई मीन यू नो हाउ डू वी इंटीग्रेट log x? क्या हम सब देखिए, अभी तो हम लोग ने जितना पढ़ा है सब्सटीट्यूशन से तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, हमें तो कोई सब्सटीट्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है ना, और पार्शियल फ्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं है। देन अब हमारे पास एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और हम देखेंगे कि हाउ वी विल इंटीग्रेट लॉगरिथम ऑफ x, log ऑफ x बाय दिस मेथड, यू नो, बाय पार्ट्स। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ये सब खूबसूरती याद रखिएगा। ये हमारा कोई, किसी को हमें u बनाना है, किसी को हमें v बनाना है। अब देखिए इसमें u और v में एक फंक्शन ऐसा है जिसको इंटीग्रेट होना होता है 2 बार। देखिए यहाँ पर भी इंटीग्रेट हो रहा है v, और यहाँ पर भी इंटीग्रेट हो रहा है v। और एक फंक्शन ऐसा है जो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा उसका, और यहाँ पर वो फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि इसमें से किसको फर्स्ट फंक्शन मानने लायक है और किसको सेकंड फंक्शन मानने लायक है। इस बात को समझना होगा। अगर आपने सेकंड फंक्शन log मान लिया तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट होना है। अगर आपने इसको सेकंड फंक्शन माना तो इसको इंटीग्रेट होना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इसका हम जानते ही नहीं, इंटीग्रेशन तो इसका हम जानते ही नहीं, तो हम इसको सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे भाई साहब। log x को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और 1 को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है बाई पार्ट्स। मतलब यही रूल लगा रहा हूँ, पहला फंक्शन कॉमन, पहला फंक्शन log x बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ 1 माइनस पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, है ना, ddx ऑफ log x इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये हमने बाई पार्ट्स लगा दिया। और देखिए log x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो मैं इसको x log x लिख दे रहा हूँ, ठीक है, x आगे लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं बॉस 1/x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, ये x और ये x कट जाएगा, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है ना।
तो यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x, yes or no? दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x। अगर ये log x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए जरा, इसको डिफरेंशिएट करो फटाफट से 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 20-25 सेकंड, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो वापस log x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड चेक। हाँ प्रशांत, हम लोग आइलेट की बात करेंगे थोड़ा रुक करके, आइलेट की बात हम करेंगे थोड़ा रुक करके करेंगे। पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करके मुझे बता दीजिए कि log x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यार अब तक आ जाना चाहिए। मैं डिफरेंशिएट करूं, सारे स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कीजिए, एवरीवन। अमित यादव, अंशिका, आयुष, नैतिक, प्रशांत, 5 ही हैं, अंशिका भाग गई। भाई नैतिक, अमित, आयुष, नैतिक त्रिपाठी, अमित यादव, आयुष, ठीक है ठीक है, कैमरा बंद कर लीजिए। यस, अब आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थोड़ा यहाँ रहा करो तुम लोग, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करके अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका इंटीग्रेशन याद रखा करें, है ना। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी, एक्स log x माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x। ओके, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। और इसको पहचानते हो, हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। मगर हम साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते, और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन या पार्शियल फ्रैक्शन से कर भी नहीं सकते। ये तो वैसे ही मुसीबत है जैसे log x था। तो इसका भी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, वी विल इंटीग्रेट दिस वन बाय पार्ट्स। ओके, तो देखिए ये आपका काम होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, यू नो, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इन 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना आपका काम होगा। ये वाला अभी करके दिखा दीजिए मुझे, साइन इनवर्स एक्स का अभी क्लास में करके दिखा दीजिए। बाई पार्ट्स यूज करके साइन इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और एक 1 ले लेंगे, 1 को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। आप अपना किया है ना, आई होप आप सब कर रहे हो यार, प्लीज मेक श्योर।
पहले आप बताइए यहाँ तक, है ना, मतलब ये आ रहा होगा आपको कभी। प्रशांत, कैसे किए हैं आप? माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए। सर साइन इनवर्स जो x है उसको t मान लिए हैं सर। ठीक, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है प्रशांत, मैं आपकी बात समझ गया। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके लगा दिया, सही है, ठीक है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप बाई पार्ट्स यूज़ करें और ऐसे ही लगाएं। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप बाई पार्ट्स यूज़ करें और ऐसे ही लगाएं। एक्चुअली ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाँ ये, दैट इज़ ऑल अबाउट। जैसे ही किसी का हो जाए मुझे मैसेज करेगा डन। हुआ भाई, हुआ किसी का? यार अब तो हो जाना चाहिए भाई। सर प्रशांत का हो गया। चलो मैं कर रहा हूँ। देखिए बात तो यही है ना कि मैं
बात बहान, मैं बस चाहता हूं कि इस तरह की देखिए, इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा सरदर्द अलजेब्राइक फंक्शंस ही होते हैं। ये आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा सरदर्द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। अभी तो आप पता नहीं आपने कितना अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे कॉम्पिटिटिव, थोड़ा देखें, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 20 पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बना देते हैं ये सब। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा फोकस किस पर है कि आप जब भी इस तरह का फंक्शन आए, रूट में हो, एक्स स्क्वायर हो, इस तरह की चीज़, जब भी अलजेब्राइक फंक्शन आए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इस तरह के फंक्शंस पर आप एकदम हर तरह की सिचुएशन आपके सामने बार बार रिपीट हो। जैसे प्रशांत ने साइन इनवर्स एक्स को टी मान करके लगाया है, तो फिर बाद में वो, मतलब ऐसा नहीं है, बाई पार्ट्स तो वहाँ पर भी लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। मैं बस चाहता था कि आप इसको फेस करें, और इसीलिए बाकी सारे भी आप इसी तरीके से लगाइएगा। मैं चाहता हूँ कि इसे फेस करें आप बार बार, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, है ना, इसके बहाने हम एक दो इंटीग्रेशन और सीख जाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या मानेंगे, सॉरी, एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए टी, 2x dx हो जाएगा हमारा dt। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x dx आ जाएगा हमारा dt अपॉन 2, ऐसा कुछ। अब ये क्या है, ये 1 माइनस टी की पावर 1/2 है, -1/2 है। ये मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। 1 माइनस टी को आप फिर चाहें तो कुछ मान सकते हो, वैसे ये लीनियर एक्सप्रेशन है, बट फिर भी आपकी मर्जी। 1 माइनस टी को आप u मान लो, तो माइनस डी टी क्या हो जाएगा, डी यू। ये कैसे अब लिख देंगे हम इसको, x साइन इनवर्स x -1/2, इसको तो हमने u मान लिया, u की पावर -1/2, और dt की जगह आएगा माइनस डी यू। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर लेंगे। अब देखिए u की पावर -12, इसको तो इंटीग्रेट करना आता ही है हमें। सॉरी, +1 हो जाएगा, अपॉन में 1/2 आएगा, तो ये 1/2 जो अपॉन में आएगा ये ऊपर चला जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, u की पावर -12 +1 अपॉन -12 +1, यही तो आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो -12 +1 मतलब 1/2, और ये -12 +1 मतलब 1/2, ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, प्लस c। देखिए ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए। u मतलब क्या, u मतलब 1 माइनस टी, u मतलब क्या, u मतलब 1 माइनस टी, और t मतलब क्या, t मतलब एक्स स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर 1/2 थी, मतलब इसको हम रूट में लगाते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द इंटीग्रेशन। नैतिक त्रिपाठी, x माइनस √x, अच्छा हाँ, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बस एक बार ये बता रहा था कि ऐसा है ना कि कभी कभी बीच बीच में कर लेना चाहिए ताकि हमको याद आ जाए कि ये सब कैसे करते थे। और कोई बात नहीं है, कभी कभी बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप कर लेना चाहिए ताकि हमको याद आ जाए बीच बीच में कि ये सब कैसे करते थे। दिस ऑल थिंग इज जस्ट टीचिंग स्किल्स। ठीक है, हम लोग टीचिंग में करते हैं। वैसे तो ये सब हम लोग पता नहीं क्या क्या कर ले, डायरेक्ट कर सकता था इसको, बट फिर भी कभी कभी बीच बीच में एकदम बचकाने तरीके से कर लिया ताकि एक बार रिमाइंड हो गया, अगर कोई भूल रहा होगा कि कैसे ये सब करते थे। तो इंटीग्रेशन में जल्दी जल्दी में हम लोग ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीख गए, फिर जब आप रिकैप करोगे ना जब एग्जाम टाइम, तो फिर छोटी छोटी बातें थोड़ा सा फिर उलझाएंगी। अगर कहीं पर भी फोकस लूज हुआ होगा तो वहाँ छोटी छोटी बातें फिर परेशान करेंगी। सिमिलरली आप कॉस इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन करेंगे।
आपने एक चीज नोटिस की है, log x का हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो x log x आ रहा था, x log x माइनस x आ रहा था। जब आप साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x साइन इनवर्स x आ रहा है प्लस समथिंग। पैटर्न नोट करने की कोशिश कीजिएगा, जब आप cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें x cos इनवर्स x तो आएगा ही आएगा, उसके साथ क्या आ रहा है, तो साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x का सॉरी सॉरी साइन इनवर्स x का cos इनवर्स x का tan इनवर्स x का कॉड इनवर्स x सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x, इन सब का इंटीग्रेशन आप बाई पार्ट्स जरूर करके रखिएगा, जरूर। तो मैं इसे एक बार के लिए नहीं, चलो ठीक, लेट मी सी कुछ। चलो कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ही करते हैं, है ना। सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये ठंडे दिमाग से सोचना है कि किसे फर्स्ट फंक्शन माने किसे सेकंड फंक्शन माने। याद रखिए सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है, तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम है, उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। जैसे अगर आप देखें तो इसमें एक तो ये है हमारा x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है हमारा cos इनवर्स x। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन cos इनवर्स x है। किसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, और ये x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। शुरू हो जाओ, बनाओ तो इसको। सॉरी, थोड़ा सा हम लोग बाई पार्ट्स में आगे बढ़ जाएंगे, तब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तो बस बेसिक प्रैक्टिस है। आई होप आप सब इस पर चला रहे हो। जो फर्स्ट फंक्शन हमारा उसे हम कॉमन ले लेते हैं, उसको उसके साथ कुछ नहीं करते, ये कॉस इनवर्स एक्स बिल्कुल अनटच्ड बाहर रहेगा, और सेकंड फंक्शन यानी कि इत्तेफाक से इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने किया है, जस्ट हमने किया है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नैतिक त्रिपाठी का हो गया, प्रशांत चौहान का हो गया, वेरी गुड। अभी बचे अमित यादव और बचे आयुष श्रीवास्तव।
भाई यही आंसर आ रहा है क्या? मेरा आंसर सही है क्या? भाई ज़रा मैच करके बता दो कि क्या मेरा आंसर सही है। x माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब 1/2 नहीं आ रहा आपका? अच्छा भाई ये कॉस इनवर्स एक्स तो ऐसा ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ही। ये तो सही हुआ है। माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका तो बिल्कुल वही है -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बचेगा। 1/2 1 का इंटीग्रेशन एक्स। आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। 1/2 तो आएगा ही यार। 1/2 तो आएगा ही। 1/2 तो आएगा ही। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। ये भी बोर्ड में आया हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोर्ड में आया हुआ है। हाँ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कीजिए बाई पार्ट्स पे। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, निशान अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में भी साइन इसमें तो भी ठीक है। अच्छा ये 1/2 नहीं आ रहा है। ठीक है मैं देख रहा हूँ। सॉरी ठीक है मैं देख रहा हूँ। आप इसको ट्राई कीजिए, मैं एक नज़र देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ नहीं है। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और फिर नहीं यार 1/2 नहीं आएगा, सॉरी। बिल्कुल सही हैं आप, 1/2 नहीं आएगा यहाँ पे, बिल्कुल आप सही हैं। अब तो कोई शिकायत नहीं है। अच्छा ठीक है आप एक्स, हाँ बिल्कुल आप साइन इनवर्स एक्स को टी मान करके लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स एक्स को आप टी मान करके लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें 1/2 नहीं आएगा भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं।
नैतिक का आंसर, प्रशांत का आंसर सही है। 1/2 नहीं आ रहा था आपका, वो बिल्कुल सही है। इसे ट्राई कीजिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, सर तो तबीयत खराब है। भाई इसके होल स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। वन का इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें यहाँ पे होल स्क्वायर का, तो 2 साइन इनवर्स एक्स आएगा पहले, तो पहले साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का, पहले स्क्वायर फंक्शन करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का करेंगे तो एक्स। यहाँ तक अगर आपका भी आ रहा है तो फिर ठीक है, और इसके आगे बताइए क्या करें, इसके आगे फिर सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, और जैसे ही आपका हो जाए मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि सभी आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे।
ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ आप सब्सटीट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सब्सटीट्यूशन अभी नहीं यूज कर रहा। मतलब मैं अभी प्योर बाई पार्ट्स तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जनरली कोशिश कम की है कि सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़े। जैसे कि प्रशांत कह रहा था कि मैं इसको साइन वर्स एक्स को टी मान करके लगा सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे एक्चुअली उन सब चीज़ों पर भी। फिलहाल मैं सब्सटीट्यूशन के पास नहीं जाना चाह रहा, मेरा फुल अटेंशन सिर्फ बाई पार्ट्स पर ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ सोलो बाई पार्ट्स मेथड से हम क्वेश्चन को डील कर सकें। तो ये तो टू कॉमन था, हमने बाहर ले लिया, और यहाँ बचा एक्स अपॉन, देखिए हम यहाँ फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे। यहाँ मैं फिर से बाई पार्ट्स लगाऊंगा। साइन इनवर्स एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करूंगा, और एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैं सेकेंड फंक्शन ट्रीट करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं फिर से बाई पार्ट्स यूज करूंगा। सॉरी, साइन इनवर्स एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स अनटच्ड रहेगा। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का रोल बहुत है, वो ये इन सब के, इसका मैंने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन किया। ये एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट वन, इसका बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन किया है। और इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये इसके इंटीग्रेशन के लिए है, बाई पार्ट्स लगाया मैंने। और यहाँ बाहर 2, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा बाद में सब में। इसका इंटीग्रेशन अभी भी हम लोगों ने किया। माइनस माइनस बाहर लिख ले रहा हूँ, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस साइन नोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन, और इसका इंटीग्रेशन अभी भी हम लोग कर चुके हैं, माइनस ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट माइनस माइनस, अच्छा ये भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, ये तो कैंसिल हो गया। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आ जाएगा। क्या यही आंसर आपका भी आ रहा है? क्या यही आंसर आपका भी आ रहा है? अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो बताएं। सॉरी, शान चौहान कह रहे हैं कि उनका आंसर यही आ रहा है। ये ऊपर की लाइन नहीं दिखाई दे रही है क्या?
भाई ये ऊपर वाली लाइन मैंने यही लिखी है, मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई बोल भी नहीं रहा है, सब सो गए हैं। बोला भी नहीं कि हाँ सर ऊपर वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही। सब सो रहे थे। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या थी कि जब साइन इनवर्स एक्स का हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन किया था तो एक बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ा था और इंटीग्रेशन हो गया था। एक्स साइन क्या आ रहा था, याद है आपको? कहाँ गया? क्या क्या आ रहा था आंसर? अगर आप याद करें, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था? एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा था और सिंगल टाइम्स बाई पार्ट्स यूज करने से हो गया था। लेकिन जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूं, मैंने ऐसा पाया कि साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर एक बार बाई पार्ट्स यूज नहीं करना बल्कि 2 बार बाई पार्ट्स यूज करना पड़ा था। एक बार फिर हमें यहाँ पे बाई पार्ट्स यूज करना पड़ा था और ये आंसर है, ये द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। सिमिलरली जब आप साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन इनवर्स एक्स होल पावर 4 का इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स यूज कीजिएगा, थोड़ा सा अपना टाइम दीजिएगा और देखिएगा कि क्या साइन इनवर्स एक्स होल पावर n, नॉट पावर 1 2 3 4, क्या साइन इनवर्स एक्स होल पावर n का हम कोई फार्मूला बना सकते हैं क्या? आई मीन आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का किया, थोड़ा पेन चलाइएगा, देखिएगा कि क्या कोई तरीके से हम साइन इनवर्स एक्स होल पावर n के लिए कोई फार्मूला बना सकते हैं क्या? ट्राई कीजिएगा, होल क्यूब का एक बार ट्राई कीजिएगा और कुछ अच्छा पैटर्न दिखे अगर इन केस, है ना, कोई फार्मूला बनने का, है ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हम कहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हम लोग डिराइव करेंगे और उन स्टैंडर्ड्स पर बोर्ड एग्जाम में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके 2-3 फार्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। मेक श्योर कि आज आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे काम करें। कोई भी 2 फंक्शन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे e की पावर x साइन इनवर्स x, कुछ भी e की पावर x साइन x, और बाई पार्ट्स को प्रैक्टिस कीजिए। आपको इतनी बार क्वेश्चन लगा लो कि आपको बाई पार्ट्स का फॉर्मूला एकदम जैसे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का पढ़ते थे, ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला एकदम हैबिट बन जाए। ओके तो आज की क्लास में इतना ही, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो हम लोग कल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे। थैंक यू। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटास।